आपने अपनी जान बचानी है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। बैर भी काम करते हैं ना, हमारे कज़न बैर भी, उधर भी एसी का काम करते हैं, उधर हुकूमत प्रोवाइड करती है सारा कुछ, तो इधर फिर क्यों नहीं करते? इधर पीछे तो पड़ जाती है कि 2000 का चलान हो जाए, ये मर जाए, तो फिर उससे बेहतर है फांसी के फटे भी लटका दो गरीबों को। लेकिन हम कानून तोड़ते हैं तो पैसे देते हैं ना चालान। कानून तोड़ दें, इतने बड़े बड़े चोर डाकू बैठे हैं, कानून तोड़ दें वो कोई बात नहीं। हमने कानून तोड़ दिया जी, हमने हेलमेट नहीं पहना, कानून तोड़ गया, हम तो भूखे मर गए, हमारे खून चूस चूस कर उन्हें खाना पीना है। आपने ही वोट दिया था, आप ही लाए उनको। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर भी। वज़ीर आला साहिबा को कहूँ कि भाई का हमारे का प्रोटोकॉल लगवा। वो किसकी बात सुनते हैं? हुकूमत को मेरा खून चाहिए, मुझे यहाँ लटका दें, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। बाकियों को सहूलतें दे दें, अगर मेरे खून से उनको कोई फ़ायदा मिलता है तो कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। आज हम बात करने वाले हैं जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से एक बार फिर से क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। ऐसे मोटरसाइकिल रखने वाले हजरात, ड्राइवर्स जिनके पास अभी तक लाइसेंस नहीं है, आपको याद है ना, पहले भी क्रैकडाउन शुरू हुआ था और उसके बाद लाइसेंसिंग सेंटर पे इतना रश हो गया था कि बारी आना मुश्किल हो गई थी। एक बार फिर से क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया है और ख़ास तौर पर जो बाइक राइडर्स हैं, जो बाइक के ड्राइवर्स हैं, उनके लिए लाइसेंस ज़रूरी है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किया ये गया है कि पहले वो जो लर्नर बनवाने के बाद 40 से 42 दिन का टाइम होता था कि आपने उसके बाद अपना जो है वो जो रेगुलर लाइसेंस है वो हासिल कर सकते थे, वो अब शर्त ख़त्म कर दी गई है। बल्कि आप फौरी तौर पे जाएंगे, आपका साइन टेस्ट होगा और आपको फौरी तौर पर जो है वो लाइसेंस मिल जाएगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस एक्टिव हो गई है। अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर हेलमेट भी पहन लीजिए और आज ही थोड़ा सा टाइम निकाल के लाइसेंस भी बना लीजिए। शहर में क्या हो रहा है आए दिखाती हूँ। बनवाने की कई बार गए हैं, राशि इतना होता है 9 लखे थाने में, तो इसलिए फिर चक्कर नहीं लगाया। कितनी बार हम गए हैं, राशि की वजह से वापस आ गए। 9 लखा थाना है लाइसेंस के लिए, हमें वही लगता है ना पास में, तो उसके पास ही जाते हैं हम उधर ही। कहाँ पे करते हैं काम? से हाँ जी, हाँ जी। तो लाहौर में सारा दिन, अभी भी तो इधर आए हैं ना, यादगार है इधर ग्रेटर इकबाल पार्क। इसके अलावा ये है लाइसेंसिंग सेंटर बादामी बाग। लाइसेंसिंग सेंटर तो कदम कदम पे लाइसेंसिंग सेंटर है, आप फिर भी ना बनवाएं तो ये नमोशी है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। बात आपकी ठीक है, हम कितनी बार गए, उधर इतना रश होता है, तो रश की वजह से हम अगर आपका एक बार भी 2000 का चलान हुआ होता तो आपने लाजमी लाइसेंस पहले बनवाना होता। चलान किया था, उन्होंने कहा ये धुआं गाड़ी मार रही है, मैंने 2000 का चलान किया था, मैंने इसका काम करा दिया था उसी टाइम ही। ये तकरीबन मैक्सिमम महीना हो गया इस बात। लाइसेंस बनवाए ना, चलान से भी बचें और अपनी भी सेफ्टी है आपकी। सर भाई इसलिए कितनी ना लाइसेंस है ना हेलमेट है, अपनी जिंदगी की कोई परवाह क्यों नहीं है आपको? बाजी सीधी बात आप पूछे ना, अगर जी, जिंदगी की अगर इतनी फिक्र है हुकूमत को या किसी और को, तो जब हम ऊपर लटक के काम कर रहे होते हैं ना, तो तब हुकूमत नहीं कहती कि यार आप यहाँ से गिर जाएंगे, आपको हम सेफ्टी दे दें, तब क्यों नहीं कहती? क्या करते अच्छे भाई? मैं एसी का काम करता हूँ, तो मुझे 20 साल हो गए, कभी हुकूमत ने नहीं कहा ये आप लटके हुए हैं, आपको हम ये सेफ्टी देते हैं, तब तो किसी ने कहा। ये हेलमेट के लिए फिर इतनी क्यों सख्ताई है? या तो कहें कि हुकूमत हमें सेफ्टी देती है, देती क्या है? या कभी हुकूमत ने ये कहा जी आज आपका हम 2000 चलान कर रहे हैं, तो कभी ये भी कहा आज आपकी आप 2000 दिहाड़ी लगी कि नहीं लगी? भाई खुदा ना खास्ता गिर जाएंगे, सर पे चोट लगेगी, क्या करेंगे? मेरा फिर सवाल है, मैं गिरूंगा ना, मैंने मरना ना। सवाल पूछ लें, ये हुकूमती समझे, ये हुकूमती इदारे के मेंबर हैं। हाँ पूछें सवाल इनसे। जी जी, मैं बता देता हूँ आपको, आप ठीक कह रहे हैं, हक हलाल कमाना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही है, लेकिन हक हलाल के लिए आपके बच्चे भी हैं बच्चे, उनके लिए आपकी जान बहुत अहमियत रखती है। आपने अपनी जान बचानी है, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। ये ना तो इसमें हुकूमत आएगी, अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, हुकूमत ने कुछ नहीं करना। एक इंसान हर रोज़ लाखों इंसान आते हैं। अगर हुकूमत ने कुछ नहीं करना तो फिर हुकूमत क्यों पीछे पड़ी हुई गरीबों के? फिर ना पीछे पड़े। अगर इसमें अगर वहाँ से भी मैंने गिरना है तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मेरी कितनी स्पीड थी, आपने देख लिया, 20-25-30 ऊपर मैं नहीं जाता। अगर बेशक आपकी स्पीड बेशक कम थी, लेकिन दूसरे आने वालों की स्पीड तो कम नहीं थी। आपने अपनी सेफ्टी, ये चीज़ें बाइक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, मैकेनिकल चीज़ है, जो भी है, इसमें आपने अपनी सेफ्टी देखी। जो भी काम देखते हैं, आप कहते हैं मैं लटक के काम करता हूँ, आप अपनी सेफ्टी देखते हैं पहले कि मैं ऊपर से गिरूंगा नहीं, मैं ऐसे ये काम कैसे मैनेज करूँगा, जो भी मैं करूँगा वो आपने पहले देखना होता है। बैर भी काम करते हैं ना, हमारे कज़न बैर भी, उधर भी एसी का काम करते हैं, उधर हुकूमत प्रोवाइड करती है सारा कुछ, तो इधर फिर क्यों नहीं करते? इधर पीछे तो पड़ जाती है कि 2000 का चलान हो जाए, ये मर जाए, तो फिर उससे बेहतर है फांसी के फटे भी लटका दो गरीबों को। भाई देते हैं। आपने तो आज 2000 कमाए भी नहीं है और ये लेने आ गए हैं। बेशक ले लें, मैं दे दूंगा,
मैं ये कह रहा हूँ ना बात, कभी हुकूमत ने पूछा है आपने 2000 कमाया? लेने के लिए तो सारे आ जाते हैं, कभी पूछा हुकूमत ने? लेकिन हम कानून तोड़ते हैं तो पैसे देते हैं ना चालान। कानून तोड़ रहे, इतने बड़े बड़े चोर डाकू बैठे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, वो कोई बात नहीं। हमने कानून तोड़ दिया जी, हमने हेलमेट नहीं पहना, कानून तोड़ गया। लाइसेंस नहीं तो कानून तोड़ गया। कानून तो टूटा है। मुल्क लूट के खा लिया, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनसे कोई नहीं पूछने वाला। हर बंदे ने अपना जवाब देना है, हर बंदे ने अपना जवाब देना है। यहाँ से कानून के कितने लोग गुजरते हैं, ना उनके पास हेलमेट होता है ना उनका अपना। उनमें से ही है, उनमें से ही है ना आप। कोई बात आ गई उनकी, उनको जनाब आप सब कुछ दे देते हैं, उनको फेवरेट भी कर लेते हैं, उनको छोड़ भी चले, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता ना। आपको फेवर कर रहे हैं कि आपका चालान नहीं कर रहे। मेरी बात सुने, आपको फेवर ये कर रहे हैं, आपका चालान नहीं कर रहे। आपका आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो आपका लाइसेंस अभी बन जाएगा। आप चालान के पैसों से खुद ही अपना लाइसेंस बनवा लें, 5 साल तक वैलिड रहेगा, 2000 रुपया लगेगा आपका, सिर्फ आपका वैलिड लाइसेंस बन जाएगा। आपको लाइसेंस से अगर हुकूमत ने जब कहा था ये आपके लाइसेंस फ्री बन रहे हैं, हम लाइनों में खड़े रहे 2-2 घंटे, यकीन माने सुबह अजान के टाइम जाते तभी इतनी लंबी लंबी लेने थी। तो जब फ्री हमें जब हुकूमत देती कुछ भी लेने के लिए तो आ जाती है, भी दे दें हमें। हुकूमत अब आपसे ले रही है, आपको लाइसेंस कह रही है कि आप एक जिम्मेदार शहरी बने। मैंने इस बात की आप कहने कलमा पढ़ के कहा, मैं कलमा उठा के कहता हूँ जिस दिन मेरी बाइक धुआं मार रही थी उसी दिन पीर वाला दिन था। मेरी मैकेनिक से बात, उसने कहा मैं 11 बजे आऊँगा, आप आ जाना। मेरा सुबह 10 बजे, देखें 10 बजे मेरा चलान वो करता है। मैंने उसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई मेरा आज का टाइम है, मैं जा रहा हूँ इसका काम कराने। उसने नहीं सुनी, 2000 का तो चलान किया, मैंने पे किया। तो फिर हमारी कौन सी फेवर हो रही है, आप बता दें कौन सी फेवर? मेरी बात सुने, आपके सामने अगर ऐसी कोई बाइक जा रही हो जो धुआं दे रही हो, आपके अल्फाज क्या होंगे? मुझे इस बात का जवाब दो। मैं माफ़ी मांगूंगा अपनी बात पे, यहीं पे मैं आपके साथ खड़ा हो जाता हूँ। मैं ये बात नहीं कर रहा, माफ़ी मांगूंगा और वापस लूँगा। ये बात नहीं कर रहा। वैसे मैं इंसानियत के नाते बात कर रहा हूँ। अगर आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है, आपने मास्क भी नहीं पहना, ना आपने हेलमेट पहना, आपका धुआं सीधा आपके गले में जा रहा है, तो आपके अल्फाज क्या होंगे? आप यही बात है, काश हुकूमत करती ना, हमें बहुत अच्छा लगता और अमल भी करते। सर देखिए यहीं पे चले जाते हैं, खाने वाले स्टॉल देख लो, सारा गंद हम खा रहे हैं और हमें खिलाया जा रहा है। तो सर अगर यही बातें हुकूमत अमल कर ले अमली तौर पे, मेरे ख्याल में सब खुशहाल हो जाएंगे। ना तो किसी को कमा के देना है, ना किसी को घर आके खिलाना है, ये हमने खुद कमाना है। एक ही बात को बार बार रिपीट करने से बेहतर है कि हम खुद पे तवज्जो दें। इसके मेरी बात सुने, जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। अगर हम ये खुद आप ठीक हो जाएंगे ना, मैं ठीक हो जाऊंगा, सब ठीक हो जाएंगे। होने से ठीक नहीं होगा। जब गलती को छुपाने के लिए मैं हुकूमत पे डाल दूं या मैं कहूँ आपने किया, ये किया, उसने किया, वो जा रहा है, वो आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा काम। देखिए आपने जिसका सवाल किया मैंने उसी का जवाब दिया। अब ये बताइए अच्छे भाई, बहस छोड़ें, लाइसेंस बनवाएंगे या नहीं बनवाएंगे? अभी मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, जब सुबह सुबह नमाज के टाइम हम जाते थे इतनी लंबी लंबी लाइनों में 3-3 घंटे खड़े होकर फिर भी आ जाते। अभी क्या हालात हैं जी रश तो के? कोई लंबी लाइन नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में फिर वही लाइनें होंगी, क्योंकि हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। हम बहस कर लेते हैं, अपना जान छुड़वा लेते हैं, सिफारिश करवा लेते हैं। बहस हम नहीं करते, हमारे जो अंदर के दुख होते हैं ना, वो सुनने वाला कोई नहीं है। अगर यहाँ पे मैं सीधी बात करूँ ना, हो सकता है 2 घंटे बाद मैं मिलूँ ना आपको। अरे नहीं नहीं, आपने किधर जाना है भाई जी, क्यों ना मिले आप? कैसी बातें कर बात करते हैं, अभी मैं फिर को बात करूंगा, आप कहेंगे देखें वो तो मिल गए हैं सारे। एक बात है, एक जनरल सी बात है, अगर मैं कोई सीधी बात करूंगा मुझे फिर अगले 2 घंटे में उठाया जाएगा, जी आप आ जाए लाइन में लग जाए। नहीं यार, किसी को क्या पता आप कहाँ पे रहते हैं, आप तो निकल जाएंगे। अब कैसे पता चलेगा ये भाई कहाँ से आए, किधर गए? आप ये बात में बहुत अच्छा ये बताइए, हेलमेट पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, लाइसेंस बनवाएंगे या नहीं? सब कुछ है। लाइसेंस के लिए हम गए थे लंबी लाइनों में, जब देखा कि बार ही नहीं आती हम आ गए। जिससे कोई बात करो वो कहता है मैं 1000 दे दो, 1500 दे दो। 1000-1500 कौन लेता है? 1000-1500 कौन ले रहा है? उधर मांगते कि हमें दे दो, अभी आपका लाइसेंस बन जाएगा। ऐसे यूनिफॉर्म वाले मांगते हैं? सर बाजी मुझसे आप बेहतर जानते हैं, आपका डेली का काम है। मैं आप मुझे बताइए, आपकी राय बड़ी निशानदेही करें सर, इस तरह के यूनिफॉर्म वाले आप जानते हो, मैं क्या निशानदेही करता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ, आप नहीं जानते, लेकिन आप जैसे बहुत से भाई जानते हैं मुझे, ठीक है। एक हर बंदा, आप अगर लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं, आप अपने लिए बनवाने जाते हैं, आपको भी पता है कि एक गलत तरीका है। आप वर्दी वाला आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा होगा, सिर्फ ये अगर ये गए होंगे, अगर बनवाया, लर्नर तक नहीं बनवाया, अगर ये गए हों तो ये सुनी सुनाई बातें हैं पुरानी जो होती थी ना, कि मतलब पुलिस बड़ी गंदी है, ये वो साहब है कि घर बैठे ऐसी बच्चियां भी दस दे पुलिस वाला मारेगा, ऐसी नहीं है और सारे भी अच्छे नहीं है। तो आपसे पैसे तो तब कोई मांगे ना जब आप लाइसेंस बनवाने जाएं। ऐਵੇਂ किसी पे इल्ज़ाम लगाना भी, ये तोहमत लगाना भी गुनाह है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब आप बता दें सर, आप माशाल्लाह वर्दी में खड़े हुए हैं, या हम जो बातें कर रहे हैं सारी तोहमतें हैं? तोहमतें नहीं हैं, जो बातें हैं रियलिटी है। मैं आपको सीधी बातें, मैंने बात कर रहे हैं तोहमत है, बता अगर हमने सर को गलत बात की आप बता दें। ये तोहमत है ना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना कि कोई मेरे से पैसे मांग रहा है,
फिर वो बता रहे हैं कि कुछ लोग मांग रहे हैं। कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं मांगता। अब अगर गए हो तो कोई लर्नर बनवाया हो, कोई लाइसेंस की कोई रसीद हो, कोई PSID जनरेट की हो, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है सर, मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है सर। आप बता दें महकमे में लोग इस तरह के नहीं है। महकमे को छोड़ दें आप। चले बहस को छोड़ें, अच्छे भाई हेलमेट पहने, लाइसेंस बनाए, हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। क्या पूरी करें बताएं, क्या पूरी करें? आप भी नहीं मान रहे, हुकूमत भी नहीं मान रही, मानेगा कौन? हुकूमत तो डंडे से मनवा रही है, जो कुछ हो गया तो निकाल के दे दो। हम तो भूखे मर गए हैं, हमारे खून चूस चूस कर उन्हें खाना पीना है। आपने ही वोट दिया था, आप ही लाए उनको। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर भी जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। वोट नहीं दिया? नहीं दिया, वोट दिया ही नहीं। नहीं दिया सर, कह रहे हैं नहीं दिया। फिर आपने अपनी जिम्मेदारी, फिर आप कैसे कह सके किसी को बुरा तब कहें आप जब आपने किसी को वोट दे के लेके आए हैं तो आपका काम वो उसने नहीं किया। जब आपने वोट ही नहीं दिया, किसी को वोट, किसी को हायर ही नहीं किया आपने, तो आप उसको बातें क्यों सुनाएं? फिर जिन्होंने दिया है वोट वो भी तो रो ही रहे हैं ना। फिर जिन्होंने 80% लोगों ने किसी और को दिया वोट, बैठे मुसल्लत कुछ और कर दिए। अपनी बात करें, किसी की बात। मुल्क तो हमारा ही है ना। चलिए उस्मान साहब ये बताएं कि अब भाई साहब के लिए ऑर्डर्स क्या हैं आपके? इनका लाइसेंस अभी बनवा रहे हैं, इनका ID कार्ड लेके अभी इनका लाइसेंस बनवा रहे हैं और ये चले जाएं अपना लाइसेंस बनवा के, चलान नहीं कर रहे, इनको ये फेवर दे रहे हैं। जी ठीक है, बाजी सीधी बात है, अब नहीं बनवाऊंगा। मुझे कल तक बेशक ID कार्ड रखना है रख लें, मैं दे जाता हूँ। एक मिनट है, बाइक एक मिनट, ID कार्ड दिखाएं। अभी जिससे लड़के तो नहीं आए, आज नाराज हैं भाई हमारे। बस यही बात है कि कोई दिल की बातें कोई नहीं सुनता, कोई किसी से सुन आप के सुनाए, सब सुन रहे हैं कैमरे पे, आपकी सब सुन। मसले मसाइल जो हैं गवर्नमेंट के हो गए, आपके हो गए, हमारे हो गए, वो एक तरफ है। ये एक सहूलत दी है, ये आप लोगों के लिए दी है, ये आपने अवेल करनी है। पहले इसका 42 डेज होते थे लंदर के बाद, वो भी ख़त्म हो गए। और दूसरा रह गया आप वो जो गिला कर रहे थे उधर प्रोसेस का, और वो आप जब जाएंगे तो आपसे वो कंप्यूटर पे आप बैठेंगे तो वो एक जो ऑफिसर होगा आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा जवाब सही लग रहा है, वो आपके कहने पर वो क्लिक कर देगा। यानी कि इतनी आसानी आप पैदा कर दी है कि लोगों को नहीं पता चलता कंप्यूटर पे। तो अभी आप बैठेंगे, वो एक ऑफिसर आपसे पूछेगा कि कौन सा आपके ज़हन के मुताबिक कौन सा सवाल ठीक है, वो आपने बताना है, वो आपके सामने क्लिक कर देगा। ये भी आसानी हो गई है। और बाइक की तो आपको पता है आसानी है, वो ट्राई की भी, तो इंशाल्लाह आपका वो लाइसेंस। सर ये जा सकते हैं? ये जा सकते हैं। चले भाई जी जाएं खैर से। कार्ड है तो ये कह रहे हैं मैं आज नहीं बनवा सकता, तो सुबह कल आ जाएं। अच्छे भाई हैं, मुझे लग रहा है बनवा लेंगे। बनवा लेंगे, कल हमारे पास आ जाएं। लगना पड़े सहूलत दे दो थोड़ा जाता। वो हमारे जो स्टाफ प्रोटोकॉल लगवा दें आपका। प्रोटोकॉल अभी सारे गरीबों का लगवा दें। वजीर आला साहिबा को कहूँ कि भाई का हमारे का प्रोटोकॉल लगवा। वो किसकी बात सुनते हैं? वो सुनती हैं किसी की बात? मैं कहता हूँ जितना अफसर साहब हमारे साथ जितना तावन कर रहे हैं, अगर हर अफसर ऐसे ही तावन करे हर बंदे के साथ, तो मेरे ख्याल में मुल्क में कोई ऐसी अब भाई की थोड़ी नाराजगी कम हुई है, कुछ गुस्सा कम हुआ? मुझे कोई नाराजगी नहीं, मुझे खुशी हुई है, लेकिन मुझे हुकूमत से बहुत गिले हैं, उनसे रहने हैं हमें। क्या करे हुकूमत, ये बताएं, मशवरा दें हुकूमत। अभी कर ही क्या सकती है ये मुझे बताएं। अगर तो आप कहेंगे हुकूमत कर देगी, बताएं तो सही। मेरा जल्दी में भी हैं और इनको मैंने बड़े अच्छे से ब्रीफ किया है और ये समझ गए मेरे बात। और इंशाल्लाह ताला सुबह जब ये आएंगे ऐसे ही आएंगे जिस जब ऐसे इनसे प्रॉमिस किया गया है। और इंशाल्लाह ताला इनका लाइसेंस जो लंदन अभी प्रायोरिटी पे बनाया जाएगा, ID कार्ड मैं रख रहा हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इसका है प्रोसेस उनमें भी इनकी मैं हेल्प करूँगा। चलें जी, वो तो हो गया। अब हुकूमत को पैगाम दे दें, आप क्या चाहते हैं? मैं हुकूमत को क्या कहना चाह रहा हूँ, हुकूमत देखें दिन ब दिन अमीर होती जा रही है, मुल्क हमारा गरीब होता जा रहा है, तो गरीब की भी सुन लें, भी गरीब क्या कहना चाह रही है, वो उसके दिल की बात समझ लें। पहले भी इतने लोगों को इंटरव्यू लेते हैं, आप किसी की मेरे को बात सुनी तो जाती नहीं है, सिर्फ कह के चले जाते हैं, उन्होंने करनी अपनी मर्जी है। लेकिन भाई हमने तो दरवाज़ा खटखटाते रहना है ना, आखिर तो खुलेगा, आखिर तो कोई सुनेगा। 75 साल हो गए हम खड़काते जा रहे हैं, अभी सुनने वाला कोई नहीं है, खड़काते जा रहे हैं। हमने फिर भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहना है, हमने नहीं बाज आना। मुझे ये बताएं हम कौन सी मारी, अगर हम हुकूमत को मेरा खून चाहिए मुझे यहाँ लटका दें, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। बाकियों को सहूलतें दे दें, अगर मेरे खून से उनको कोई फ़ायदा मिलता है तो कर लें।